वो मुख्तार अंसारी जब हम पहली बार चुनाव लड़े 2002 में दूसरे स्थान पर रहे, 40,000 वोट मिला। तो लोगों का ये था कि वो कहते थे कि नहीं, हम मुख्तार अंसारी का ऐसा कहना था कि हम चाहे पैसे से चाहे बल से हम आपका वोट ले लेंगे, ये कह के। लेकिन ना आज उनका पैसा काम आएगा ना उनका बल काम आएगा। आज सिर्फ जो सच्चाई है कि वो मऊ की पहचान को ख़त्म कर दिए, ये कल्पनाथ राय जी का मऊ है, विकास का मऊ। कि 25 साल में देखिए, 10 साल में कल्पनाथ राय जी को वोट देने से कितना विकास हुआ, मऊ का हुआ। 22 साल हो गया, 25 साल से वो सांसद विधायक बन के बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। और सांसद भी अपने देखिए एक चुने गए हैं, वो भी जेल में। तो मऊ का तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन अब नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज है क्योंकि आने वाला विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मऊ एक जनपद है जहां पर स्वर्गीय कल्पनाथ राय के विकास की गाथा लोग गाते हैं, उनके कार्यों की चर्चा होती है। स्वर्गीय कल्पनाथ राय पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस के सरकार में, और ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए उनकी बहू डॉक्टर सीता राय हैं, वर्तमान में भाजपा में हैं और मऊ सदर विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। सीता जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज़ में। क्या स्थिति रही कि बीजेपी में आना पड़ा आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, बीजेपी में आना नहीं पड़ा, हम तो शुरू से ही बीजेपी में रहे। और आपको याद होगा कि 98 में जब कल्पनाथ राय जी चुनाव लड़े तो भाजपा के समर्थन से, जनता दल यू और भाजपा, उस समय समता पार्टी थी, समता पार्टी और भाजपा के जॉर्ज साहब की पार्टी से वो चुनाव लड़े थे भाजपा के समर्थन से। और हम सभी लोगों का बहुत दुर्भाग्य रहा कि 99 में उनकी डेथ हो गई। और कांग्रेस तो उनको निकाल 96 में वो निर्दल लड़े और 98 में फिर वो भाजपा के सहयोग से लड़े, तो साथ में गठबंधन था। तो उसके बाद से फिर मेरा ये डिसीज़न रहा। 98 में मेरे पति सिद्धार्थ राय फिर उनके डेथ के बाद चुनाव लड़े हैं, तो वो भी समता पार्टी और भाजपा के गठबंधन से। तो सबसे ख़राब समय में मेरी पार्टी जो भाजपा है, जो कल्पनाथ राय जी के साथ रही और यही आज तक फिर चलाया, और तब से हम भाजपा से ही जुड़े। पहला भी आप लड़े? आप भी लड़ी चुनाव? हाँ, 2002 में हम समता पार्टी और भाजपा के गठबंधन से, और 2007 में दोनों में लड़े। क्या देखती हैं 22 में क्या परिदृश्य रहेगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी? हमारे माननीय योगी जी, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी बहुत काम किए हैं प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए बहुत विकास हुआ। हर एक वर्ग की चिंता हुई है, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो हर वर्ग युवाओं की हो, सबकी चिंता किए हैं, विकास किए हैं। सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ। आप एक राजनीतिक परिवार से आती हैं और ऐसे में आपका एक परिवार, आपका कुछ लोग कांग्रेस में हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, जदयू से आपने चुनाव भी लड़ा। उस दौर में जो भारतीय जनता पार्टी थी और आज के दौर में कितना अंतर है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही विकास के रास्ते पे चली है और आज भी है। और हम लोग देख रहे हैं कि भाई 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, लेकिन अभी आज जो हम लोग की जन विश्वास रैली निकली है, यात्रा निकली है, उसमें बहुत सारे लोग जगह जगह पे। तो एक भरोसा, विश्वास शुरू से जो भाजपा के साथ है, विकास के साथ जुड़ा हुआ, और जो मऊ के साथ भी विकास जुड़ा है, और ये जुड़ा मऊ भाजपा के साथ भी है, तो वो जारी है अभी भी लोगों के मन में। आप महिला नेत्री हैं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने बोला कि महिलाओं को 40% सीट देंगे। ऐसे में कहाँ देखती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से महिलाओं को एक उचित स्थान देना चाहिए? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत दिया है। 11 महिलाएं हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, 11 महिलाएं हैं केंद्र में, और अभी भी हमारे जो संगठन है उसमें भी 25 से 30% महिलाओं को मिल रहा है साथ। और अब यहाँ देखिए, सब सारे ब्लॉक प्रमुख का हुआ या प्रधान का, सब में है, दे रहे हैं, और आगे भी विधानसभा में भी मिलेगा सभी को। तो ये कांग्रेस का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसको आप किस तरह से? नहीं, वो लड़की हैं, लड़ सकती हैं, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। झांसी की रानी थी, वो तो कैसे लड़ी जाती है अंग्रेजों के खिलाफ, ये तो बहुत पहले से वो दिखाई सिखाई सभी महिलाओं को है।
तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके इस नारे से बहुत कुछ बदलना है। बहुत कुछ बदलना होता तो यूपी से पहले भी और भी स्टेटों में लड़कियां हैं और उनके लिए भी नारा देना चाहिए, लेकिन आज उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, तो बस एक लड़की लड़ सकती हूँ, ये नारा उनका। प्रियंका गांधी के इस नारे को आप किस तरह देखती हैं, क्या है नारा? नहीं, लड़कियां तो पहले से मजबूत हैं, देश की आज़ादी के लिए लड़ी हैं, कोई नया लड़ाई तो अभी हुई नहीं है। देश की आज़ादी में तो महिलाएं भी अपना योगदान करी ना। मतलब एक चुनावी स्टंट नारा है क्या? बिल्कुल, एकदम से चुनावी स्टंट। आज चुनाव आया है तो उनको महिलाओं की याद आ रही है। इसके पहले तो उनको और स्टेटों में, और इसके पहले भी तो चुनाव हुए ना देश में, पूरे प्रदेश में हुए होंगे, तो उसके पहले तो ये नारा नहीं था कहीं भी। और हम लोग तो करके दिखाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय योगी जी, सब लोग ये महिलाओं को बिल्कुल सम्मान देते हैं। हमारे दल में जितना सम्मान है वो और कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2022 में खासकर पूर्वांचल में किस तरह से ये विश्वास जो यात्रा निकल रही है उसको लेकर के किस तरह की तैयारी है, और आपके नज़र में क्या सीटों का रहेगा? नहीं, हम लोग बहुत मजबूती से हम लोग विकास किए हैं, और एक पहले भी विकास का ही नारा था, और विकास नारा ही नहीं था, विकास किए भी हैं, और जो कि दिख भी रहा है धरातल पे कि भाई सब गरीबों की चिंता, महिलाओं की चिंता किए हैं। और दवा से लेके हर एक राशन, आप सब जाने, बहुत सी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए भी है। तो इसका बहुत ही आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा ही होना है। सबकी चिंता की, कोरोना जैसे महामारी में भी लोगों को कितना बहुत अच्छे तरीके से देखभाल हुई सबकी। तो विकास के मुद्दे को ही हम लोग लेके जाने वाले हैं चुनाव में। हम लोग जहाँ बैठे हैं फिलहाल ये जगह दूसरी है, लेकिन सदर विधानसभा में 25 सालों से कमल नहीं खिला, तो क्या आप उम्मीद करती हैं ये 2022 में कमल खिलेगा क्या? बिल्कुल खिलेगा। क्या किस तरह देखती हैं, कैसे खिल जाए? बिल्कुल खिलेगा, क्योंकि देखिए इसके पहले क्या था कि वो मुख्तार अंसारी, जब हम पहली बार चुनाव लड़े 2002 में, दूसरे स्थान पर रहे, 40,000 वोट मिला, तो लोगों का ये था कि वो कहते थे कि नहीं, हम मुख्तार अंसारी का ऐसा कहना था कि हम चाहे पैसे से चाहे बल से हम आपका वोट ले लेंगे, ये कह के। लेकिन ना आज उनका पैसा काम आएगा ना उनका बल काम आएगा। आज सिर्फ जो सच्चाई है कि वो मऊ की पहचान को ख़त्म कर दिए। ये कल्पनाथ राय जी का मऊ है, विकास का मऊ था। अभी सब लोग क्या जानते हैं, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, कई लड़के पढ़ने वाले मिले, वो कह रहे हैं कि अगर कोई पता बता दीजिए कि मऊ रहते हैं, तो कोई किराए पे घर नहीं देता है। तो ये पहचान कौन दिया? मुख्तार। और उसकी पहचान इस बार मऊ की जनता ख़त्म करने वाली है कि 25 साल में, देखिए 10 साल में कल्पनाथ राय जी को वोट देने से कितना विकास हुआ। मऊ का हुआ 22 साल हो गया, 25 साल से वो सांसद विधायक बन के बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। और सांसद भी अपने देखिए एक चुने गए हैं, वो भी जेल में। तो मऊ का तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि 2022 में हम 4 सीटें जीतेंगे और मऊ से शुरुआत होगी, कमल खिलेगा यहाँ पे पक्का ही। इस डॉक्टर सीता राय थी, हमसे बात कर रही थी। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं, और नए हैं तो घंटी वाला बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।